तो कल हमने आपको मे बी पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 7 यही बोला था ना, और भी कोई था सेकंड, ठीक है। तो आज मैं बाकी बचे हुए सम में से कुछ सम्स लेता हूँ, बाकी फिर वापस आप अपने आप ही कंप्लीट करना। तो हम आज जो पहला स्टार्ट कर रहे हैं वो है सम नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3। चलो मेरे साथ साथ नोट करो जरा। जो डिटर्मिनेंट है इट इज 1 I 3 I square 2 and 5. Next 3 2 I raised to 4. I cube है I cube। चलो अब ये हमने सॉल्व करना है। अब एक तो ये हो सकता है कि हम पहले ही I की पावर्स को रिड्यूस कर दें, ठीक है। आप सबको मालूम है I cube is equal to minus I raised to 4 is equal to 1। ये सारी चीजें हमको पहले से मालूम है। आप चाहें तो इसको रिप्लेस करते हुए जाएं। तो मतलब मैं यहाँ पर is equal to, जरा सभी स्टूडेंट ध्यान देना, पहला 1 I 3 I क्यूब की जगह क्या रिप्लेस किया 2 5 3 2 I raised to 4 की जगह, तो हमने यहाँ पे क्या रिप्लेसमेंट किया है I cube is equal to minus I and I raised to 4 is equal to 1। चलो यहां तक लेके आओ जरा। हो गया इतना नोट करके। और ये सारी चीजें हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि आई के डिफरेंट पावर्स का वैल्यू। इतना आ गया सबके पास। नीचे लिखो एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट टू R1, ये कंपल्सरी लिखना है, एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट टू R1। अब साइन कन्वेंशन सबको मालूम है ना, R1 के लिए प्लस माइनस प्लस, तो पहला साइन प्लस, प्लस तो डायरेक्टली दिखाना नहीं है। अब यहां पे क्या लिखा 1। अब 1 का क्या नोट करना है माइनर, माइनर याद है ना, रो और कॉलम को डिलीट करना है। तो 1 के रो और कॉलम को छोड़ देंगे तो 2 5 2 1। साथ साथ कंप्लीट करते जाओ साथ में। पहला स्टेप समझा, तो 1 और 1 का माइनर। अब बाद में कौन सा साइन आता है माइनस, तो हमने लिया माइनस। और रो फर्स्ट का सेकंड एलिमेंट क्या दिख रहा है आई, यहां पे नोट करना है आई। अब आई का माइनर बोलो क्या आएगा, ये कैंसल ये कैंसल, माइनस आई एंड 5 एंड नेक्स्ट 3 1। पहुंचा आपका सॉल्यूशन यहां तक। अब इसके बाद कौन सा साइन आएगा प्लस, नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है 3, हमने 3 लिखा। अब इसके बाद नेक्स्ट, अब यहां पर 3 का माइनर यानी कि 3 का रो और कॉलम स्किप कर दिया, माइनस आई, फिर क्या आएगा 2 एंड देन 3 2। किसी को डाउट तो नहीं है, पहुंच गया सबका सॉल्यूशन यहां तक। अब आपको मालूम है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे थे, 1 लिखने का जरूरत है क्या, आंसर है नो, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्रैकेट ड्रॉ करके 2 1 जा माइनस 2 5 जा, अभी डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, ठीक है, यहां तक समझा। अभी क्या है माइनस आई,
-1 इंटू आई माइनस आई, कौन सा साइन? माइनस। 3 5 जा 15, ये आ गया, प्लस 3 माइनस आई इंटू 2 -2i, और फिर कौन सा साइन? माइनस। 3 2 जा 6। पहुंचा सबका सॉल्यूशन यहाँ तक? तो पीछे तो नहीं है ना, सब लोग साथ में चल रहे हैं। अब 2 - 10 बोलो क्या आएगा? -8। अब यहां पर ये दोनों ऐड होने वाले हैं क्या, या सब्ट्रैक्ट? नहीं, क्योंकि एक आई है, दूसरा क्या है? 15। तो इस माइनस आई से मल्टीप्लाई करता हूं, माइनस आई इंटू माइनस आई, माइनस आई इंटू -15 प्लस 15i। कोई डाउट तो नहीं ना? अब नेक्स्ट, ये दोनों भी सॉल्व नहीं होंगे ब्रैकेट के अंदर, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू -2i -6i, 3 इंटू -6 -8। कोई डाउट किसी को? यहाँ पे पहुंचा आपका सॉल्यूशन। अब इसको सिंप्लीफाई कर ले। अब जरा ध्यान देना, -8 और -18 के ऊपर मार्किंग करो और ऐड करके लिख लो, क्या आएगा? -26। मार्किंग कर लिया करो। फिर इसके बाद 15i और -6i का टोटल प्लस का 9i, तो प्लस 9i, और आई स्क्वायर का वैल्यू प्लस -1, फ्रेंड्स आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। और एक काम करना, अपने समझने के लिए बेटर रहेगा एक एरो मार्क कर लो कि ये -1 किसके लिए रिप्लेस हुआ? आई स्क्वायर के लिए। ये चीजें बाद में रिवीजन के वक्त काम आएंगी। अब नेक्स्ट अगर आप देखें तो मेरे पास है -26 प्लस 9i प्लस और -1, तो क्या मिलेगा? -1। अब फिर से मार्किंग कर लो, -26 और -1 -27 प्लस 9i। आंसर पहुंचा सबका सॉल्यूशन? तो रह तो नहीं है ना पीछे? अब ये तो मैंने यहाँ पे कौन सा पार्ट सॉल्व किया था? 3। 4th आपको ऑलरेडी बोला था सिंपल क्वेश्चन है। 5 भी आप अपने आप सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस करना है सिर्फ, ठीक है। इसके बाद 6 स्टार्ट करेंगे, सब लोग स्टार्ट करो। पार्ट नंबर 6 मैं भी बोर्ड पे स्टार्ट करूंगा, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, आप लोग स्टार्ट करो, मैं आपके बाद स्टार्ट करूंगा और क्रॉस चेक कर लेना। करिए।
तो सबको आंसर मिल गया 46। तो ये था अपने पास पार्ट नंबर 6। देखो बेसिक यही है, जो कॉलेजेस में एग्जाम, कॉलेजेस के जो एग्जाम होंगे उसमें मेनली यही सब पूछे जाएंगे कि फाइंड द वैल्यू या फिर क्रैमर्स, और दोनों का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, सिर्फ 3x3 ऑर्डर या 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन, ये आना चाहिए बस आपको। चलो हो गया अभी कंप्लीट। अब नेक्स्ट स्टार्ट करो 8 पार्ट नंबर 8, क्योंकि 7 में ऑलरेडी आपको बोल चुका था कंप्लीट करने को। 8 स्टार्ट करो जरा, और मैं वापस बोर्ड पे लिखने वाला हूं, आप क्रॉस चेक कर लेना। तो जिन लोगों ने कंप्लीट कर लिया है आप चेक कर लो, 0 आ रहा है आंसर आपके पास, और कैसा आ रहा है तो पूरा स्टेप लिखा हुआ ABC plus ABC is equal to 2ABC। तेरा आंसर 2ABC आ गया। कहाँ जा सकते हैं? एक्सपेंशन समझ में आ रहा है ना, कहाँ किया जा रहा है और किस तरह से मल्टीप्लाई हुआ है। जब मल्टीप्लिकेशन माइनस में आ जाए तो ब्रैकेट यूज करो ताकि एरर ना हो, और केयरलेसनेस के साथ लिखोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ये सारे सम। तो अभी ये अपने पास पहले क्वेश्चन के 8 डिफरेंट पार्ट्स थे, जिसमें कुछ आपने कंप्लीट किए, कुछ हमने कंप्लीट किए, कुछ दोनों ने मिलकर कंप्लीट किए। अब हम आज इसको कहां तक लेके जाने वाले, लास्ट 5 तक। अब क्वेश्चन नंबर 2। सबको मिल गया आंसर? किसी को डाउट? एक्सपेंशन समझ में आ रहा है क्या? अब आते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब आप देखो, उसने आपको बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और 3 अलग अलग पार्ट दे दिए हैं, और इक्वेशन डिटरमिनेंट के फॉर्म में। अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1, तो इक्वेशन डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखा गया है 2 3 4 5, और इसके बाद इज इक्वल टू एक्स
3, 2x and 5। चलो चलो, क्या बात, सब थक गए हो क्या? एकदम पहले ही लेक्चर है, ऐसी हालत हो रखी है। नोट किया सबने क्वेश्चन? अब मालूम है ना क्या करना है, क्रॉस करना है, सिर्फ सबको आता है क्रॉस करना। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में है 2 into 5 10 और 4 3 जा 12। राइट हैंड साइड में x into 5 5x 2x into 3, बीच में क्या आता है माइनस 6x। अब इससे आसान क्या होगा, समझ में आया या नहीं? अब 10 minus 12 क्या मिला हमको? -2 और इज इक्वल टू माइनस से माइनस x का वैल्यू आ गया 2। चलो पहला पार्ट हो गया कंप्लीट, सबको मिल गया आंसर। सेकंड नोट करो जरा, पार्ट 1 हो गया ना सबका लिख के। अब इसका सम नंबर 2, डिटर्मिनेंट इक्वेशन जो है वो इस तरह से है, फर्स्ट रो इज 2 1 x plus 1, second row is -1 3 -4 and last 0 -5 and 3, determinant is equal to 0। वो लिख के वापस एक्सपेंशन कहां से कर रहे हैं, देखो एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट टू R1, एक्सपेंड with respect to R1। बेटा एक अच्छी तो लिखा सबने एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट टू R1। तो अब यहां पर एक्सपेंशन पहले क्या लिखता है 2 का माइनर, रो और कॉलम को स्किप कर दिया, 3 -4 -5 3, इसके बाद कौन सा साइन माइनस, रो 1 का सेकंड एलिमेंट क्या है 1, अब 1 का माइनर, रो कॉलम को स्किप, -1 -4 0 3, इसके बाद कौन सा साइन प्लस x प्लस 1, फिर माइनर, जोड़ दिया रो और कॉलम, तो -1 3 0 -5 इज इक्वल टू 0। आएगा ये एक्सपेंशन? किसी को कोई कंफ्यूजन है, डाउट? समझ में आ रहा है? अब आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मालूम है, 2 3 3 जा बोलो 9 है, बीच में कौन सा साइन माइनस, -5 इंटू -4 5 4 जा 20। अब इसके बाद नेक्स्ट -1 इग्नोर कर रहा हूं मैं, -1 इंटू 3 -3, कौन सा साइन माइनस, 0 इंटू -4 0, प्लस x प्लस 1 -1 इंटू -5 बोलो 5, 0 इंटू 3, क्या हालत है तुम लोगों का, मेरे को लगा लेक्चर छोड़ के चला जाऊं, ऐसी बुरी हालत। अच्छा पहला लेक्चर अकाउंट्स का नहीं, चलो हुआ क्या यहाँ तक? यस बोलने को भी जान नहीं है। एक काम करता हूँ, आप लोगों के फीस में ना थोड़ा अमाउंट बढ़ा देता हूँ, नाश्ता वगैरह इधर ही मंगा के देता हूँ। क्या हालत है यार, एकदम कुछ भी नहीं है, तो ऐसा लग रहा बस आके बैठ गए हो खाली इधर। 9 - 20, हाँ ऐसा वाला चाहिए, -11 इंटू 2 बस, अब हो गया, अगली लाइन में खत्म।
-3 -0 -3 और बाहर क्या है माइनस माइनस x plus 1 as it is 5 minus 0 5 ये भी लगता है फिंगर में निकाल के देख लो 5 फिंगर फिर उसमें से 0 फिंगर निकाला 5 अब इसको मल्टीप्लाई करते हुए ब्रैकेट ओपन करेंगे -22 प्लस 3 प्लस 5 into x 5 बन जा इज इक्वल टू 0 मिला सबको ये एक्सप्रेशन 5 से अंदर मल्टीप्लाई हुआ है। अब जरा जो नंबर से वहां मार्किंग कर लो और मुझे बताओ इनका टोटल क्या है -2 प्लस 3 प्लस 5 -14 -22 प्लस 3 प्लस 5 तो 5 और 3 क्या हो गया 8 -22 प्लस 8 20 फिंगर्स निकालो 22 फिंगर्स नहीं तो चला 2-3 बेंचेस मिल करके सब अपनी अपनी फिंगर को ऐड करके बैठे तो ये हमारे पास क्या -22 प्लस 8 -14 -14 प्लस 5x इक्वल टू 0 अब ये -14 अपोजिट जाएगा तो क्या होगा +14 5x इक्वल टू 14 तो देयर 4x इक्वल टू 14 माइनस अच्छा 14 अपॉन 5 सब जगह हो बस बोल ले रहे मेरा लगा आधे लोग सो रहे तो 14 अपॉन 5 इट इज द रिक्वायर्ड आंसर हो गया सबका कंप्लीट करके अब आ जाए नेक्स्ट नंबर 3 थर्ड सम लिखो इसका जरा तो थर्ड सम it is determinant x minus 1 x minus 2 0 x minus 2 x minus 3 और फिर 0 0 x minus 3 और is equal to 0 करो expand with respect to R1 expand with respect to R1 हो तो जाएगा लेकिन मैंने क्या बोला मैं यूनिफॉर्मिटी रखना चाहता हूँ अरे मैं तो इसका डायरेक्टली प्रॉपर्टी बता सकता हूँ तुमको क्या आंसर आएगा लिख लो फिर मैं बाद में एक शॉर्टकट ही बताता हूँ थोड़ा करो एक्सपेंशन करो माइनर प्रॉपर देख लो आप लोग बोर्ड पे ऐसे ही आया आपके पास x माइनस 1 बाहर है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 0 इंटू x माइनस 3 0 ब्रैकेट क्लोज प्लस x 0 इंटू x माइनस 3 0 0 इंटू x माइनस 3 0 प्लस x माइनस 2 सेम अपने पास फिर से 0 माइनस 0 हाँ कोई बात नहीं वो 0 ही होना है ना तो ये हमारे पास ठीक आ गया। अब ये लास्ट टू ब्रैकेट तो डायरेक्टली 0 है 0 माइनस 0 0 0 इंटू समथिंग 0 तो अगर आप ध्यान दें ये मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या आएगा मल्टीप्लीकेशन
x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, जीरो स्किप हो गया, ये भी जीरो ये भी जीरो, माइनस जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो। बात समझ में आ रहा है? और अब ये बचा क्या अपने पास, x माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। बाकी आपको मालूम है क्या लिखते हैं, तो x माइनस वन इक्वल टू जीरो और x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो और x माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो देयरफॉर x इक्वल टू वन और टू और थ्री एक साथ लिखिए। तो x का पॉसिबल वैल्यू वन टू थ्री। आया सबका सॉल्यूशन? अच्छा, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो जरा ध्यान देना। अब डिटर्मिनेंट की ना हम लोगों को प्रॉपर्टीज भी पढ़नी है जो अभी इसके बाद वाले एक्सरसाइज में। अब वो क्या कहते हैं डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी? ये होता है डायगोनल। क्या होता है? डायगोनल। एक ही डायगोनल होता है, लेफ्ट अपवर्ड राइट डाउनवर्ड, ऐसा नहीं प्रॉब्लम। अगर डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट जीरो, देख रहे हो, देन resultant value of the determinant is the product of elements of diagonal। मैंने क्या बोला? resultant value of determinant is the product of diagonal elements। आप देखो, अब यही तो आए थे, तीन ही तो है ना डायगोनल एलिमेंट्स। देखो लास्ट में क्या बचा था, x माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री। तो डायरेक्टली भी लिख सकते, कुछ लिखने का जरूरत नहीं। सेम फॉर अगर ऊपर भी जीरो हो, जैसे यहाँ पे नीचे जीरो बने ना, ये दोनों और ये भी जीरो आ जाए, तो भी आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, डायगोनल का मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू जीरो। याद रह जाएगा कभी तक। जिन लोगों को सीए फाउंडेशन या सीए करना है, कम से कम 2 साल और, जिनको इधर ही खत्म कर देना है कॉलेज के एग्जाम तक और 12th के एग्जाम तक। तो बात समझ में आया? तो अगर डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट जीरो हो या ऊपर जीरो, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, उसका वैल्यू डायरेक्टली डायगोनल के एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन लिख सकते हैं। कोई एरर नहीं होगा, कोई कट नहीं करेगा, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं बाय द प्रॉपर्टी। हिमांशी रूप क्या लिख रही है, कितना टाइम? चलो हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं तुम लोगों को जबरदस्ती क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, बिल्कुल भी कोई करने के मूड में नहीं है, और मैं एक के बाद एक सब बोलता जा रहा हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करो जरा। तो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1, और इसमें डिटरमिनेंट फॉर्म में इक्वेशन मिला है आपको, x टू 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 एक्स टू 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 एक्स और इज इक्वल टू 0। एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट टू R1, एक्सपेंशन करो जरा। ये स्टेप आ गया सबके पास, कोई डाउट तो नहीं इसमें?
अब क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई x, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, 2 टू जा 4, बीच में कौन सा साइन, माइनस, 2 इंटू एक्स, 2x माइनस 4 प्लस 2 एज इट इज, 2 टू जा 4 माइनस 2x इक्वल टू 0। पहुंचा जाता है, मल्टीप्लाई कर दो, तो अब ये x से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 4x, माइनस 2 से अंदर मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज होंगे, ध्यान देना, माइनस 4x प्लस 8, इसको अंदर ले जाएं तो प्लस का 8 माइनस 4x इज इक्वल टू 0। पहुंचा यहां तक, एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस 4x माइनस 4x, बोलो क्या मिला, माइनस 12 प्लस 8 इक्वल टू 0, 16, 8 और 8 है ना आपके पास, 16। अब तो आपके लिए आसान काम है, x का वैल्यू फाइंड आउट, देखते हैं कितने लोग क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। आ गया ना, देखा अब क्यूबिक इक्वेशन का सॉल्यूशन, क्वाड्रेटिक होता तो कोई दिक्कत नहीं था, फैक्टराइजेशन हो जाता, नहीं भी होता तो मैं माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a यूज कर, तो अब जब क्यूबिक इक्वेशन आ जाएगा तो हम लोग यहां पर कर क्या रहे, जरा ध्यान देना, तो सबसे पहले x का वैल्यू अपनी तरफ से रिप्लेस करके देखेंगे, किसके लिए 0 हो जाएगा, x का वैल्यू अपनी तरफ से रिप्लेस करना, अगर हम x का वैल्यू 1 ले तो 1 का क्यूब, ये तो 0 ही है, 12 इंटू 1 माइनस का लिख, और ये 16, 1 प्लस 16 माइनस 12, 5, 0 आया क्या, तो x इक्वल टू 1 इसका सॉल्यूशन नहीं, बात समझ में आ रहा है, पहले अजम्पशन से जा रहा है। अब इसमें 2 रिप्लेस करके देखते हैं, 2 का क्यूब, याद रखना क्या क्या आ रहा है, ये तो 0 है, 2 इंटू 12 माइनस का 20 और प्लस का, पहले क्या आया था 8 और 16 24 प्लस का और माइनस का 24, क्या मिला, तो वेरीफाई हो गया ना, किसके थ्रू हुआ, x इक्वल टू 2। तो अब क्या कर रहे हैं जरा देखें,
तो याद रहेगा क्यूबिक इक्वेशन के लिए आपने अपनी तरफ से पहले वैल्यू रिप्लेस करना है। पहले 1 से नहीं मिला तो -1 होता है एक्चुअली, मुझे मालूम था इसे मैंने -1 लिया नहीं। फिर 2 से नहीं मिला तो -2, मोस्ट ऑफ टाइम यहां से आ जाएगा। अब इतना आने के बाद इसके नीचे लिखो जरा, x = 2 satisfies above equation, तो therefore x - 2, यहां पे इक्वेशन नंबर 1 डाल देना, x - 2 is the one factor of equation 1। एक फैक्टर तो मिल गया। अब क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 आंसर होने चाहिए, तो बाकी 2 फैक्टर चाहिए। यहां तक हुआ लिख के? क्या लिखा हमने? x - 2 is the one factor of equation 1। फॉर अदर फैक्टर्स अब क्या करना होगा दूसरे फैक्टर्स के लिए? अरे कभी सॉल्व नहीं किया तुम लोगों ने क्या लोअर स्टैंडर्ड में क्यूबिक इक्वेशन? 7th 8th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ा दिया जाता है ये सब चीज, और यहाँ पर ये हालत है। खैर तुम लोगों को क्या है ना, वर्ल्ड बैंक बोल रहा है कि पॉपुलेशन को 100% लिटरेट बनाओ। क्या बनाओ? 100%। इसके लिए फंडिंग होती है। फंडिंग कहां से हो रही है? वर्ल्ड बैंक से। अब पैसा ले रहे हैं तो दिखाना तो पड़ेगा हमने आपको लिटरेट बनाया। ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना, पैसा लिया है तो बताना तो पड़ेगा काम किया है, और रिजल्ट में सबके दिख रहा है 80, 85, 70 एंड सो ऑन। क्लास में आके देखो कितने लिटरेट हुए। मतलब कहने का है कि अधिकतर लोग क्या है? लिटरेट इलिटरेट्स। जो टॉपिक 7th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट्स को आ जाना चाहिए, हम कहां बैठ के पढ़ रहे हैं? 11th। और अब तो और भी अच्छा है, जैसे मैंने पहले भी आपको बोला है, ग्रेजुएशन में तो और भी खत्म कर दी। ग्रेजुएशन मतलब हायर स्टडीज, ऐसे ही ना, कॉलेज लेवल, जहां पहले बुक कीपिंग के हम लोग 8-8, 10-10 चैप्टर पढ़ाते थे, मैथ्स के 8 चैप्टर पढ़ाते थे FY बीकॉम के फर्स्ट ईयर में। अभी क्या है, कुछ कॉलेज ने तो बुक कीपिंग ही निकाल दिया, कुछ कॉलेज ने इकोनॉमिक्स उड़ा दिया, कुछ कॉलेज ने मैथ्स उड़ा दिया। जिन्होंने अकाउंटेंसी रखा भी है सिर्फ 2 चैप्टर रखे। पूरे साल में कितना पढ़ना है? 2 चैप्टर। एग्जाम कौन लेगा? कॉलेज। कॉलेज का जो टीचर पढ़ाएगा वही पेपर में लेगा। कॉलेज में टीचर कौन सा है? जिसको सैलरी मिलता है 5,000 पूरा दिन काम करने का। तो आप समझ लो उसका नॉलेज क्या हो, तो वो क्या पढ़ाएगा और क्या सब आपसे पूछेगा। तो मतलब यहीं तक पढ़ाई करने का। उसमें भी आसान आसान आसान, मैं पहले बोल चुका हूं, आपका बुक प्रीवियस बुक का सिर्फ 20% है। तो अब अदर फैक्टर्स के लिए क्या करना है? यहां तक हो गया? लिख के लिखो, फॉर अदर फैक्टर्स वी यूज सिंथेटिक डिवीजन मेथड। फॉर अदर फैक्टर्स वी यूज सिंथेटिक डिवीजन मेथड। कौन सा मेथड? सिंथेटिक डिवीजन मेथड। अब ये सिंथेटिक डिवीजन मेथड क्या हो गया? अब आ जाओ, सिंथेटिक डिवीजन मेथड कैसा दिखता है? यहां तक हो गया? अब सिंथेटिक डिवीजन मेथड यहां पे जरा बोर्ड पे ध्यान दें। ये जो इक्वेशन 1 है, यानी क्यूबिक इक्वेशन का मल्टीपल्स लिखते हैं। एक्स क्यूब का मल्टीपल, एक्स स्क्वायर का मल्टीपल, एक्स का मल्टीपल और कांस्टेंट। समझ में आ रहा है क्या किया? आपको एक फैक्टर कौन सा मिला हुआ है? x = 2 या x - 2। तो यहां पे लिखना है 2। क्या लिखना है? 2। जो फैक्टर मिला उसके साथ सिंथेटिक डिवीजन स्टार्ट किया। अब तक का टर्म समझ में आ रहा है? सिंथेटिक डिवीजन पहले क्या लिखा? कोएफिशिएंट्स, फिर
2 2 कौन सा फैक्टर जो मिल गया है। अब सबसे पहले अपनी तरफ से यहां रिप्लेस करना है 0। क्या रिप्लेस करना है? 1 + 0 समझ में आया ना? अब याद आ गया होगा। ये बात अलग है कि ये याद नहीं आ रहा है, सिंथेटिक डिवीजन है। क्या है मेथड? सिंथेटिक डिवीजन मेथड। समझा? 2 यहां पर आ गया। 0 + 2 माइनस और आपको बताया जाता है ना लास्ट 0 आना चाहिए, नहीं आया तो फिर आपने कुछ तो कलाकारी की है, यानी कि गलत किया। अब ये बताओ, ये समझ में आ रहा है? कोई डाउट? अब जैसे ये टर्म आ जाएगा तो सिंथेटिक डिवीजन से फैक्टर कैसे लिखेंगे जरा ध्यान देना। ये तो खत्म हो गया। ये आता है नया कांस्टेंट c, ये मल्टीपल होगा x का और ये मल्टीपल होगा x²। c मल्टीपल ऑफ x मल्टीपल ऑफ x²। तो देयरफॉर वी हैव, अब बोर्ड पे ध्यान रखना, पहला फैक्टर तो मिला हुआ है ना x - 2 इंटू 1 इंटू x², 2 इंटू x प्लस में ना सी मत कर देना, सिर्फ कांस्टेंट लेना x तो -8। तो अभी ये समझा, तो इज इक्वल टू 0। यहां तक समझ में आ रहा है क्या? पहला हमने 2 डिसाइड किया, फैक्टर मिल रहा है। 2 मिलने के बाद क्या करा? अदर फैक्टर्स के लिए सिंथेटिक डिवीजन यूज किया। सिंथेटिक डिवीजन समझा किस तरह से आ रहा है, फिर ये फैक्टर लिखा। अब मुझे कोई बताएगा यहां से रियल सॉल्यूशन आएगा या नहीं आएगा? ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू, b² - 4ac माइनस है ना 4a, और c का वैल्यू कितना? 2 का स्क्वायर प्लस और 32 + 4। अब ये b² - 4ac क्या मिल रहा है? पॉजिटिव मिल रहा है, तो x का मतलब सॉल्यूशन आगे होएगा। तो अब ये तो हमारे पास नहीं, तो अब यहीं से जाना चाहे तो जा सकते। ये मैंने यहाँ पे डिसाइड करके बताया कि सॉल्यूशन होगा या फिर नहीं होगा। ये क्लियर है, सॉल्यूशन होगा। अगर ये माइनस में आ जाता तो मैं लिख देता नो रियल सॉल्यूशन, खत्म कर देता। अब चलो जरा देखते, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 1 इंटू -8 इज इक्वल टू -8 के लिए 2 फैक्टर जिसका टोटल 2 हो, 4 और पक्का ना? तो इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? x + 4 x - 2। अगर यहाँ कोई मल्टीपल ना हो तो डायरेक्टली फैक्टर लिखे जा सकते हैं। और इज इक्वल टू, ये दोनों रिपीटेड है ना, तो इसका मतलब क्या? x - 2 द x + 4 इज इक्वल टू, तो बोला x का वैल्यू क्या क्या मिलेगा? यहां से क्या मिलेगा? x का वैल्यू क्या मिलेगा? अरे 2 मिलेगा ना भाई। कहां कहां गायब हो तुम लोग? ऐसे ही तो लिखेंगे ना, आइदर x - 2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और कुछ लिखने वाले हो क्या तुम? अगर x - 2 द होल स्क्वायर इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 2 ना, पक्का? कैसा आएगा 2? भाई स्क्वायर है, इधर जाके स्क्वायर रूट और 0 का स्क्वायर रूट, x - 2 इज इक्वल टू 0। तो अपोजिट किया तो क्या आ जाएगा? 2। तो x का वैल्यू कितना मिला? 2। अब मैंने 2 बार लिख दिया। क्यों 2 बार लिखा?
स्क्वायर है ना, तो दो फैक्टर है एक्चुअली। और यहां से क्या मिल जाएगा, तो आंसर क्या मिला, 2, 2 माइनस, यानी कि तीन वैल्यूज आएंगी जिसमें से दो रिपीटेड है, 2 और 2 सेम है, तो यानी कि हम फाइनली लिख सकते हैं x इक्वल टू 2 और -4। ये समझा, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना, जब क्यूबिक इक्वेशन होता है तो तीन सॉल्यूशन आते हैं, बात समझ में आ रहा है। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो दो सॉल्यूशन आते हैं, जब लीनियर होता है तो एक, और जब नहीं होता है तो कुछ नहीं। ये भी याद रखना, कुछ नहीं भी आता है, तो चला ऐसे ही सॉल्व करते। तो समझ में आया क्या क्या टर्म है, तो इस तरह से ये पूरा यहां तक जाएगा। चलो कंप्लीट। अभी मुझे लगता है ना तुम लोगों को शाम को वापस बुलाना पड़ेगा मैथ्स के लेक्चर पे। ये हालत जो है ना बहुत खराब है तुम लोगों की, तुमको रोने के हद तक इधर बिठा के सॉल्व कराना होगा, तभी जाके होगा ये सब। सोचो अभी नेक्स्ट मंथ, आज 31 है, कल से नेक्स्ट मंथ चालू है, सबको बुलाता हूँ शाम को, सारा दिन घर में बैठे रहते ना तुम लोग। हाँ कॉलेज कितना जाते सब मालूम है मुझे। कोई बात नहीं, कॉलेज भी जाओ क्लास भी जाओ। हो गया कंप्लीट। अब इसका सेकंड पार्ट घर से ट्राई, होमवर्क पार्ट नंबर 2 कर पाओगे ना, ट्राई तो कर ही लेते, ट्राई तो कर ही लोगे, हुआ तो फिर ठीक, नहीं हुआ तो मालूम है कैसे कंप्लीट होता है। तो आपने पार्ट नंबर 2 अपने आप ट्राई करना है, यानी कि सॉल्व करके देखना, मिला तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं बताता हूं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। लिखो जरा फटाफट फटाफट लिखो जरा, डिटर्मिनेंट इक्वेशन नोट कर लो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, और एक्सपेंड कर दो विद रिस्पेक्ट टू R1।
बराबर 1 के। और जैसा हमने कहा एक्सपेंशन करना है तो एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट टू R1। तो देयरफॉर x का माइनर अपने पास आ जाएगा 1 -3 -4 5, फिर माइनस सेकेंड एलिमेंट इज -1, माइनर लिखेंगे तो 2x -3 3 5। अब इसके बाद हमारे पास +2, माइनर नोट किया 2x 1 3 -4 इज इक्वल टू 29। आया एक्सपेंशन। अब जरा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराओ, 1 इंटू 5 5, कौन सा साइन माइनस, -4 इंटू -3 12, तो इसलिए माइनस की जरूरत नहीं है, माइनस एक पहले से लगा, माइनस माइनस प्लस 1 नहीं लिख रहे, 2x इंटू 5 और कौन सा साइन माइनस, 3 इंटू -3 -9, माइनस आएगा तो ब्रैकेट यूज कर लेना, ये हमारे +2 2x इंटू -4 -8x माइनस 3 1 जा इज इक्वल टू 29। पहुंचा यहां तक। 5 -12 कितना, -7। जरा कैलकुलेशन फास्ट करो, बुक कीपिंग के स्टूडेंट लाखों करोड़ों की कैलकुलेशन कैसे करोगे, 5 7 में फंस जाते हो तुम लोग। तो 5 -12 इंटू x -7, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, प्लस का 10x माइनस माइनस 9, बात समझ में आ रही है। 2 इंटू -8x -16x, 2 इंटू -3 और इज इक्वल टू 29। अब x के सारे टर्म एक साथ ऐड करके बताओ क्या आ रहा है, -13x आ रहा है ना, माइनस का 7 माइनस का 16 -23 और प्लस का 10 तो -13, तो ये क्या मिला -13x। अब इधर नेक्स्ट 9 और 6, 9 में से 6 लेस हो गया तो इज इक्वल टू 29। अब ये 3 अपोजिट जाके क्या हो जाएगा, -13x इज इक्वल टू डायरेक्ट लिखो 26, समझ जाएंगे आप लोग, 3 अपोजिट जाके माइनस, और देयरफॉर x इक्वल टू 26 अपॉन -13 -2। कुछ और तो नहीं आ गया ना किसी और। तो मंडे के लिए सबके लिए होमवर्क है, ये पूरा एक्सरसाइज एक बार दोबारा से सॉल्व करोगे, पूरा एक्सरसाइज। और अगर मुझे नहीं मिला ना रिपीटेड, 2 चीजें होंगी, या तो मैं बाहर निकालूंगा या मैं पनिशमेंट दूंगा, यानी मारूंगा। याद रहेगा, बड़ा बड़ा लिख लो, होमवर्क रिपीट ऑल एक्सरसाइज। हाँ, पूरा ही एक्सरसाइज रिपीट करना है, सिर्फ आज का सब नहीं रिपीट कर देना है, ये एक्सरसाइज पूरा रिपीट चाहिए मुझे। हाँ बस यही, और कुछ नहीं चाहिए। और देखते हैं कितने लोग कंप्लीट करते हैं।